बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस किचन। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी फर्स्ट पार्ट की पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आपने पसंद आज किया। हमें एक और असाइनमेंट मिला है और ये पेंट्री है। ये हमारी पेंट्री से काफ़ी बड़ी पेंट्री है, लेकिन ये अभी मैसअप हुई हुई है। देखें अब इसको हम किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। सो गाइस, आज मुझे टारगेट मिला है पेंट्री ऑर्गेनाइज करने का। हम यहाँ पे आए हैं। सो बेसिकली इसके अंदर एक देखें, ये नीचे का हिस्सा है जिसमें हम बड़े इस तरह के बास्केट्स वगैरह रख के और हम ऑर्गेनाइजिंग कुछ एक्स्ट्रा स्टफ या फिर भारी चीज़ें रख देंगे। एक ये है, इसमें स्नैक आइटम्स वगैरह भी आ सकते हैं और इसके अंदर भी जो है फौरी यूज़ की जो चीज़ें होती हैं जो हमें फ़ौरन चाहिए हैं, स्नैक्स या फिर कोई भी डेली यूज़ के नाश्ता वगैरह, वो हम इसको करेंगे। और यहाँ पे हम पास्ता और कुछ दालें वगैरह इस तरह की चीज़ें रख देंगे। इधर भी जो हमारे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो ज़्यादा यूज़ की हैं, जैसे मैदा वगैरह अगर ज़्यादा यूज़ होता है तो हम इधर रखेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे सेट करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा ये जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं या तो हम ऊपर कर देंगे क्योंकि वो इजीली ग्रैब हो सकती हैं, हल्की होती हैं। और ये इनका डॉग भी है, उसका फूड का ये एरिया बना हुआ है। लेट्स सी। अच्छा, इन्होंने चाय में हमारे लिए बड़े मज़ेदार से पेटीज़ और समोसे भी सर्व किए थे। तो जी खा पी के हम फिर से अपने काम पे लग गए। ये जो है बहुत सारे कंटेनर्स और बास्केट्स जो हमने लिए हैं पेंट्री के लिए, वो ये हैं। तो वॉलमार्ट की सेल से मुझे ये बहुत अच्छे वाले ये ऑक्सो टाइप के ये मिले थे। कंटेनर्स ये प्लास्टिक के हैं, कुछ शीशे की बॉटल्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी पेंट्री को ख़ाली किया और उसको अच्छी तरह बिल्कुल सारी चीज़ें बाहर निकाल के रखी। इससे फिर आसानी रहती है कि हमें पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं पेंट्री में और फिर उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, जो कि हमारे पास कंटेनर्स हैं उसके अंदर रख के। चेक भी कर लेते हैं कि जो चीज़ एक्सपायर्ड हो चुकी है वो फेंक दी जाए और फिर सफाई भी अच्छी से हो जाती है। तो फिर मैंने सारे स्लैब्स की अच्छी तरह डस्टिंग करी और फिर वैक्यूम किया। अच्छा, सफाई करने के बाद फिर हमने सारी चीज़ों को इसके अंदर रखना शुरू किया ताकि पता चले कि किस तरह हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके और सही प्लेसेस पर रख सकते हैं। हालांकि बाद में फिर मुझे थोड़ी सेटिंग चेंज भी करनी पड़ी। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा लग रहा था पूरा सफाई होके और सब चीज़ें रख के। अब इनकी सारी चीज़ों की हमें फिलिंग करनी है, जो जो सामान है कंटेनर्स और बास्केट्स के अंदर रखना है। अच्छा, एक बास्केट में तो मैंने ये सारे डिस्पोजेबल जो स्पून्स वगैरह थे वो रख लिए। एक में ये जो नैपकिन्स थे ये हमने रख लिए। एक बास्केट में मैंने फिर ये पास्ता और नूडल्स वगैरह के जो पैकेट्स थे वो रख लिए। बास्केट्स को फिल करके अब कंटेनर्स को फिल करना था, तो इसके अंदर भी जो पास्ता वगैरह थे पैकेट्स वो मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र किए। तो इसमें कुछ कंटेनर्स छोटे थे, कुछ बड़े थे, तो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने फिर इसका क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी तो इसको बड़े में ट्रांसफ़र किया और जिसमें काम था वो छोटे में किया। इसके अलावा भी जो जैसे चावल हैं, दालें हैं, ओट्स हैं, ये सब चीज़ें हमने इन वाले कंटेनर्स के अंदर रखी। इसके अलावा एक बास्केट के अंदर हमने स्नैक आइटम्स रखे थे, कुकीज़ और चिप्स वगैरह। ग्लास की जो बर्नियाँ थी उसके अंदर हमने शक्कर और कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें रखी जो पाउडर फॉर्म में थी। तो लेज़ी सुज़ैन में हमने जो छोटी वाली शीशियाँ थी वो रखी, जैसे मेडिसिन वगैरह की थी या फिर इसके अलावा कुछ मसाले वगैरह होते हैं, तो वो जो है हमने इसके अंदर रखे। इसके अलावा केचप और डिपिंग सॉसेस और कुकिंग सॉसेस वगैरह ये सब इसमें इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इनके पास एक ग्लास की बर्नियों का बड़ा खूबसूरत सा वुडन स्टैंड का सेट था, तो इनके जो मसाले बचे थे वो मैंने कहा इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे और फिर ये बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसे ये नीचे के खाने में थोड़े मसाले वसाले हैं तो ये हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने काफ़ी हद तक सेटिंग कर दी थी, लेकिन अभी भी हमारी कुछ बास्केट्स और कंटेनर्स जो थे वो कम थे,
और लेबल्स भी नहीं थे, तो मेरे दिमाग में इसकी सेटिंग कुछ इस तरह है। चीज़ों को लेबल अप करेंगे। इसके अलावा जो अंडर द कैबिनेट लाइट्स होती हैं वो थोड़ी और लगा देंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगी। तो फ़िलहाल जो हमने सेटिंग की है, सबसे नीचे हमने डॉग फूड और एक्स्ट्रा स्टफ़ जो कि भारी है वो रखा है। उसके ऊपर हमने हेल्दी फिटनेस वगैरह की चीज़ें रखी हैं, और सबसे ऊपर हमने ये डिस्पोजेबल जो लाइट वेटेड चीज़ें हैं, लाइक नैपकिन्स हैं, आपकी कटलरी है, प्लेट्स बोल्स वगैरह हैं, ये सब रखे हुए हैं। और उससे नीचे वाले खाने में हमने पास्ता रखे हैं। इसमें नूडल्स के पैकेट्स हैं। यहाँ में हम थोड़ी और जिस तरह पाउडर फॉर्म में फ्लावर और जो शुगर टाइप की चीज़ें शीशे के कंटेनर्स में रखेंगे, उसके सॉसेस भी ऊपर ही रखे हुए हैं। और नीचे जो इजीली ग्रैबेबल कैबिनेट है, उसमें हमने स्नैक आइटम और ब्रेकफास्ट की चीज़ें रखी हैं। अभी इनकी ग्रॉसरी भी थोड़ी कम थी, और साथ उसके जो मसाले बचे हैं ये अभी ट्रांसफ़र करने हैं उस वुडन वाले बॉक्स में। अभी थोड़ी लेडी सुजैन भी और आएंगी, और इनके जो है लेबल्स के स्टिकर्स वो भी आने हैं। तो होपफुली हमारा व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा, और आप लोग इससे बहुत लर्न करेंगे और अपनी पेंट्री को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप यकीन करें, हम डॉलर ट्री वगैरह से भी सस्ती सस्ती चीज़ें लेके भी हम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए भी इजी रहता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।